इस बार राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, जरूर बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सबसे देखिए ज्यादा इसमें पीला झंडा वाला। वार्ड नंबर 27 के लोग किसकी तरफ, यानी एक तरफा वोट पड़ेगा। वो एक कोई नया आएगा तब ना पता चलेगा क्या होगा नहीं होगा। किसकी लहर? जनसुराज आएगा, जनसुराज भैया। जनसुराज है। हाँ, सियासत की दास्तां अपने अंदर बहुतेरों संघर्ष को समेटे रखती है। राजनीति इतनी आसान होती तो हर कोई विधायक हो जाता, लेकिन इसी संघर्ष को और इसी राजनीति के पीछे की कहानी को टटोलने हम एक बार फिर से निकले हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के चीना कोठी में। ये वार्ड नंबर 27 है और हम जहां खड़े हैं वहीं एक हमें बोर्ड दिखा नीति नवीन के कर कमलों द्वारा। एक सड़क का मुझे लगता है कि जो योजना थी उनके कर कमलों द्वारा इस सड़क का शिलान्यास किया गया था पूर्व में। अब की अगर बात करें तो इसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बड़ी बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन नामांकन के बाद की स्थिति क्या है? कल आखिरी तिथि थी नामांकन की, उसके बाद किस तरीके से अब राजनीति परवान चढ़ेगी, किसको वोट मिलेगा, कौन जीतेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बांकीपुर में उपचुनाव है, खबर तो मिली होगी आपको। यहाँ मिला किसको वोट मिल रहा है इस बार, किसकी लहर दिख रही है? अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी कुछ कहना मुश्किल है। कल नामांकन की आखिरी तिथि थी, सबने नामांकन कर लिया है, क्या लग रहा है? सबसे देखिए ज्यादा इसमें पीला झंडा वाला। ज्यादा पीला झंडा यानी जनसुराज दिख रहा है। उसको देख नजर आया है। अच्छा, हम यही तो बैठे बैठे देखे हैं। बैठे बैठे पूरी राजनीति समझ रहे यहीं पर हैं। देख रहे हैं बैठे अच्छा, बैठे। हाँ। यहाँ मोड़ पर जाम लगा हुआ था, अच्छा, झंडा ज्यादा देखे पीला रंग का। अब कौन जीतेगा ये हम नहीं कह सकते। आपके पास अनुभव है, इतने सालों से आपका ये दुकान है, आप ही के नजरों के सामने नितिन नवीन जी के एक बोर्ड भी लगी हुई है। ये भी बात है। काम हुआ है, नितिन नवीन ने काम किया है। काम तो किया है, लेकिन नितिन नवीन हाँ काम किया है, रोड उन्हीं का। तो नितिन नवीन काम तो किए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्हीं का क्षेत्र है। पहले उनके पिताजी के। ये सड़क जो बनी है वो नितिन नवीन जी के कार्यकाल के द्वारा ही। हाँ वही। और सब राजनीति की हम उतना जानते नहीं। नहीं, लेकिन इस बार क्या लहर क्या लग रही है आपके मोहल्ले में, वार्ड नंबर 27 में क्या लग रहा है? हम तो बस दुकानदारी कर जाते हैं, घर में सोते हमको उतना मालूम नहीं। बातचीत होती होगी ना घर पे? अरे बार में क्या बोले, वही पीला झंडा वाला देख रहे हैं कि आन जान ज्यादा है। क्या लग रहा है भैया, पीला झंडा या भगवा झंडा? जनसुराज आएगा, जनसुराज भैया। जनसुराज है। हाँ, मतलब पूरा बदलाव कर काम बदलाव मेरी हो जाना चाहिए। कुछ बताइए ना, जनसुराज में क्या अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा क्या है, कम से कम सबका एक बपौती किसी का नहीं ना होगा, कम से कम चेंज होना ना चाहिए कि आप बीजेपी से परेशान हो गए? हाँ, एकदम परेशान है। कुछ बताइए क्या तकलीफ है बीजेपी से? चलिए हो गया, लेकिन बड़ी बात उन्होंने कह दी कि इस बार जनसुराज और पीला झंडा पूरी तरीके से। थोड़ा और हम देखेंगे, यहाँ पे भोजनालय ही है, लोग तो वैसे खाना खा रहे हैं। दोपहर का समय है, मुझे लगता है कि आप भी अपने घर पे आराम कर रहे होंगे, खाना पीना खा रहे होंगे, लेकिन इसी दोपहरी में 36 डिग्री सेल्सियस में कड़ी धूप में हम निकले हैं लोगों से जानने। एक और भैया हैं, क्या लग रहा है मतलब? हम यूपी के, हम यहाँ यूपी के हैं? हाँ, यूपी। रहते तो यही है ना? नहीं, अभी काम करने आए हैं साइड काम पे। करना है। कितने दिन से हैं बिहार में? यही ये डेढ़ दो महीना हो गए। 2 महीना हो गया। पलायन सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है, यूपी से भी लोग बिहार आते हैं। पलायन का तो एक बड़ा मुद्दा आप बता दिए भाई। नहीं, काम आया, साइड आया है ना, इसलिए आया। अच्छा, मतलब क्या आप कंपनी के थ्रू आते हैं, गवर्नमेंट है? हाँ, नहीं, वहाँ से दिल्ली से आए ना, अच्छा। गुड़गांव से साइड आई है यहाँ पे। ओके, क्या बना रहे हैं आप लोग, कहाँ पे काम चल रहा है? इंटीरियर का काम कर रहे हैं यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग का। ये क्या है, ये कोई मॉल वगैरह है क्या? राधिका मॉल है। मॉल बन रहा है यहाँ पे। अच्छा उसके बाद है वो बुर्रे। अच्छा, तो 2 महीने से क्या लग रहा है, आप क्या समझ पा रहे हैं? बिहार को कितना समझा आपने? ठीक है बिहार? हाँ, ये हिसाब से तो सही है। हिसाब से सही है। अब बेहिसाब क्या क्या है यहाँ? हिसाब। हाँ, अभी साथ में ही है इनके। हाँ, बिहार अच्छा लगा? बिहार से जिला को बढ़िया नहीं है। बिहार से बेहतर कोई जिला नहीं है, ये यूपी वाले कह रहे हैं। बिहार वाले ही है हम। अच्छा, आप बिहार वाले हैं? हाँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा भोजनालय के भैया क्या लग रहा है? भगवा झंडा एकदम गमछा लिए हुए हैं, किसकी सरकार बनी है बांकीपुर में? कौन जीत रहा है? किसी का सरकार बने, हमसे क्या लेना। आपको कोई लेना देना नहीं है, वोट करिएगा ना? हाँ, वोट तो अपना किसको दीजिएगा? जिसको मर्जी होगा उसको दे देंगे। मर्जी कुछ थोड़ा बहुत बताइए, 10% बता दीजिए मर्जी क्या है। जिसको देखेंगे। हाँ? किसकी लहर किसकी दिख रही है? हम तो बीजेपी को कल नहीं देखा है। बीजेपी, हाँ। इसलिए भगवा गमछा भी लिए हुए हैं। खूब खुश हैं आप बीजेपी के काम से, ऐसा लग रहा है हमको। देखिए, कोशिश का सरकार जैसे सरकार चल रहा है, हाँ। देश सुरक्षित रहता है,
उसी को जिताना चाहिए। हाँ। यानी बीजेपी के आने से देश सुरक्षित है, ये आप मानते हैं? ठीक है, ये देश की बात हो गई। हम बांकीपुर की बात कर रहे हैं, आपके सीट की बात कर रहे हैं, आपके उपचुनाव की बात कर रहे हैं, वार्ड नंबर 27 की बात कर रहे हैं। वार्ड नंबर 27 के लोग किसकी तरफ? अभी तो कुछ सोचा नहीं जा सकता है। अभी सोचा जाएगा, लेकिन लहर क्या है बताइए ना थोड़ा। लहर तो जैसा देखा जाएगा वैसा होगा। किसका कुछ बताइए, कल क्या हुआ? कल तो पूरा पदयात्रा वगैरह निकला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा पदयात्रा से। वाह, तो भैया का यही कहना है कि पदयात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो है सो वही है, देश सुरक्षित है, बीजेपी में है। और भगवा गमछे के साथ ये कह रहे हैं कि बीजेपी को ही देंगे। थोड़ा आते हैं भोजनालय में, अमूमन वैसे खाने का समय है। भैया क्या लग रहा है बांकीपुर में क्या होगा? अच्छा, अंदर ही बात कर लिया जाए। भैया पूरा खाना वगैरह खिला रहे हैं, क्या लग रहा है बांकीपुर में? जीतने का तो संभावना है ही। किसके जीतने का संभावना है? जो खड़ा है जन सुराज से। जन सुराज? हाँ यानी आप जन सुराज को देख रहे हैं कि बदलाव होगा, है ना? हाँ, बदलाव जन सुराज जीतेगी? एकदम जीतेगा भैया। बदलाव तो होना चाहिए कुछ, क्योंकि बहुत दिन रहा है, कोई नया आएगा तब ना पता चलेगा क्या होगा नहीं होगा। इसीलिए अच्छा, जीतने का तो संभावना है ही, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उनका लहर चल रहा है हर जगह पे। लहर चल रहा है तो चल रहा है ना। बीजेपी के काम से परेशान है क्या? बीजेपी का क्या है, ठीक ही है, वो भी ऐसा थोड़ी है कि गलत। ठीक है, आप कह रहे हैं बदलाव होगा, क्या जाति से ऊपर उठ के लोग वोट करेंगे? बदलाव तभी ना होगा। हाँ हाँ? एकदम होगा बदलाव, जाति का वादी नहीं। प्रशांत कैसे नेता लग रहे हैं? मतलब क्या उनकी बातें समझ में आ रही हैं, चीजें लग रहा है, उम्मीद है ठीक करेंगे? वो तो बोले हैं उम्मीद है, लगता है कहीं हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा। हाँ। और इधर वार्ड नंबर 27 के लोग को क्या कहना है? आप तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, बातचीत करते होंगे राजनीति, नहीं कुछ वैसा सुनाई पड़ती है चीजें? ये चीज़ में गौर क्या करेंगे भैया, थोड़ा कस्टमर में भी पेपर लाओ। कस्टमर में बिजी रहते हैं। फिलहाल थोड़ा बाहर ही निकला जाए। वैसे खाने की महक बहुत अच्छी आ रही है। भैया यहाँ है, क्या लग रहा है भैया बांकीपुर में क्या किसकी लहर? किसकी लहर है? प्रशांत किशोर का और किसका? प्रशांत किशोर का लहर है। वार्ड नंबर 27 है ना ये? जी। वार्ड नंबर 27 के लोग क्या सोच रहे हैं? अब तो वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है ना। ऐसे तो आप क्या सोच रहे हैं? हमारे ख्याल से तो प्रशांत किशोर का भी आपके ख्याल से प्रशांत किशोर को आना जी। चाहिए। ये सड़क बीजेपी ने बनाई है? एकदम। भैया अभी कह रहे थे कि नितिन नवीन एक का मिनट, बोर्ड लगा, काम एक बढ़िया मिनट, हुआ है। सर, अच्छा, वार्ड नंबर 27 में हम ज़रूर हैं, लेकिन बिहार में शुद्ध पानी की जो समस्या है वो किसी से छुपी नहीं है। हमें वाटर प्लांट बगल में दिख गया, अंदर ही देख लेते, देख सकते हैं आप, ठंडा पानी, शुद्ध पानी भरा जा रहा है। और यहीं के जो ऑनर है उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। बांकीपुर का उपचुनाव कैसे देख रहे हैं आप? कैसे देख रहे हैं? बढ़िया। बढ़िया लग रहा है? हाँ हाँ मजा आ रहा है इस चुनाव में क्या? हाँ हाँ। किसकी लहर? लहर तो भी नहीं पता चल रहा है। पता नहीं चल रहा, इतना टफ हो गया है। हाँ, अभी तो लहर नहीं पता चल रहा है। क्या लग रहा है, मतलब किसकी रणनीति ज़्यादा अच्छी लग रही है? कौन अपना ताकत ज़्यादा दिखा रहा है? अभी तो प्रशांत किशोर ज़्यादा अपना प्रशांत की चर्चा ज़्यादा है, ज़्यादा चर्चा। लेकिन क्या वो चर्चा वोट बनेगी? ये तो ये तो आप ही को तय करना, आप लोग वोट देंगे ना। हाँ, वो तो देंगे, लेकिन वो तो रिजल्ट के दिन पता चलेगा ना। ऐसे यानी कि जो मतदान है वो मन में रखेंगे हाँ आप। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जो ऊपर ऊपर अभी दिख रहा है कि लहर में प्रशांत है। प्रशांत किशोर है। बीजेपी को लेकर क्या कहना है? आप लोग पानी का ही कारोबार कर रहे हैं, पानी की समस्या है इस पूरे एरिया में। बहुत ज़्यादा समस्या है। अच्छा, पीने का पानी नहीं नहीं मिलता। नहीं, और एक ही प्लांट नहीं है यहाँ पे, तो 8-10 प्लांट है। इसी पूरे वार्ड 27 में? हाँ, वार्ड 27 में। एक अकेले वार्ड नंबर 27 में 8-10 प्लांट है। आप समझ सकते हैं पटना का ये क्षेत्र कितना प्रभावित है शुद्ध पानी से। पीने की पानी समस्या है बहुत ज़्यादा समस्या है। कितना लगभग बिक जाता होगा? इस आंकड़े को आप थोड़ा बताइए कि लोग कितने ज़्यादा प्रभावित हैं। बहुत ज़्यादा प्रभावित है। कितने बिक जाते हैं मतलब कितना ये डब्बा जाता है अमूमन एक दिन में? कितना एक दिन में 500 बोतल। 500 बोतल। हाँ, यानी कि 500 घरों में आप पानी पहुंचा रहे हैं। हाँ हाँ। यानी कि 500 घर तो शुद्ध पानी ले ही रहे हैं आपसे, और 8-10 और हैं तो उनसे भी ले रहे होंगे 500 या 600। यानी कुल मिला के हज़ारों में आंकड़ा है। 50-60 हज़ार लोग जो हैं एकदम वो शुद्ध पानी से प्रभावित हैं। शुद्ध पानी उनको नहीं मिल रहा है। नहीं मिल पा रहा है। तो बड़ा सवाल है, आखिर ये मुद्दा हालांकि चुनाव में अब तक तो नहीं देखने को मिला है। बांकीपुर उपचुनाव को हम कवर कर रहे हैं, लेकिन पानी की समस्या किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अब तक नहीं उठाया है। चाचा क्या कहिएगा? चाचा क्या लग रहा है, माहौल ठीक समझ में आ रहा है? हाँ, माहौल ठीक है। किसकी तरफ ज़्यादा माहौल बढ़िया लग रहा है? देखिए, माहौल इसमें कोई नहीं है, सबका मत अपना जगह पर है। जिसको जितना हवा देखना है
वो है मत एक तरफा है। यानी एक तरफा वोट पड़ेगा। हाँ, एक तरफा। वो एक तरफा किसकी ओर इशारा कर रहे हैं आप? जिसकी सरकार है उसकी इशारा करो। यानी बीजेपी फिर से? हाँ, भैया कह रहे थे थोड़ा बहुत जनसुराज की लहर है। लहर रहने से जी, हवा में तो दुनिया को उड़ी आता है। हवा में तो हर कोई उड़ रहा है, जमीन पे कौन है, ये हाँ, सच्चाई होगी, है ना? हाँ, तो जमीनी सच्चाई बीजेपी। हाँ। जनसुराज जो पार्टी बना है एक तरह के सब पार्टी का एजेंट है। वो धरती पर आया नहीं है तो उसको मैं मान्यता नहीं दे रहा हूँ। बस समझ रहे, इससे बढ़िया आरजेडी है। आरजेडी टक्कर में है? हाँ, आरजेडी टक्कर में है। रेखा गुप्ता दिख रही है मैदान में? देख रहे हैं, कंटेक्स्ट में रहेगा वही रहेगा। कि इनका तो हवा में चला जाएगा। ठीक है, तो बड़ी गहराई की बात। और अनुभव जो होता है, अनुभव के साथ जब बातें की जाती हैं तो बहुत गहराई वाली होती हैं। चाचा ने बताया कि लहर वोट में तब्दील होगा, ये बहुत बड़ा विषय है जी। अच्छा, यूथ क्या कहते हैं ये भी बहुत जानना जरूरी है। युवा क्या कह रहे हैं? लहर कहा चाचा ने कि लहर वोट नहीं बनता। देखिए यहाँ पे 40 साल से बीजेपी के सरकार रहा है, जो हमारे नीति नवीन है। इस साल ऐसा नहीं होगा, इस साल बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। जो हमारे प्रशांत किशोर है, इस साल जो कंडमनेशन हुआ है उनको, भीड़ से तो लग रहा है इनके बाद सरकार चेंज होगा। बीजेपी के टक्कर देंगे प्रशांत किशोर जरूर। भीड़ थी कल, युवा ने कह दिया। नहीं तो उससे इन लोग का कौन चाहिए? जितना भी कोई भी पार्टी हो, जनरली बोल रहा हूँ, सब पैसा लेके हारा है। मत तो एक के जगह जाए। मत एक ही जगह है बीजेपी, और यूथ कह रहे हैं कि भीड़ है। आरजेडी है। आरजेडी? हाँ, अभी आप बीजेपी कह रहे थे जिसकी सरकार आरजेडी कॉन्टेस्ट में रहेगा। हाँ। टक्कर देगी आरजेडी। अब बता दीजिए आप। देखिए आरजेडी तो फिलहाल इस रेखा गुप्ता जो है इधर इस मैदान में भी तो दिख नहीं रहा है। प्रशांत किशोर आज जो बीजेपी हैं उस कार्यकर्ते से आप उनको से अनुभव लगा सकते हैं कि इस बार मैदान में कौन आएंगे। प्रशांत किशोर के कल रैली हुआ, आप देखबे किए हैं, स्कॉट गाइड से जो निकला 2 घंटा पूरा लाइव में थे। लाइव में थे, आप तो पता चली गया होगा कि आप देखे होंगे कितना भीड़ था। इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जरूर बदलाव आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए प्रशांत किशोर के हम फोटो दिखा रहे हैं। बताइए, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यानी बीजेपी नहीं आएगी इस बार? बीजेपी के रिकॉर्ड टूटेगा, आप इस बात के दावा ठोक रहे हैं। नहीं, इन लोग के जितने कंपटीशन है ना, भाड़ा पर आदमी आता है। भाड़ा आज देख लीजिए। हाँ, हम जहाँ पे मेरा दुकान है टायर का, देख सकते हैं, मेरे नेता है एक, उनका नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो बीजेपी में ही थे। अच्छा। लेकिन अब बीजेपी में नहीं है। ठीक है, जनसुराज में अब जनसुराज में आ गए। मेरे जो नेता उनको आगे पीछे 40 लोग रहते हैं, 40 लोग ही प्रशांत किशोर के सपोर्ट कर रहे हैं। हम करे हुए एक तरह के एजेंट है, हर एक पार्टी का एजेंट है। बाकीपुर विधानसभा में हमारे नीति नवीन जो उनका पापा भी है, जो विजय सिन्हा, वो लगभग 40 साल से यहाँ के विधायक रह चुके हैं। अब नीति नवीन केंद्र में चल गए हैं। यहाँ के लोगों के थोड़ा सा मान्यता जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अब बदलाव आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम वाटर प्लांट से निकलेंगे, लेकिन समस्याएं समझ में तो आ गई। पानी की समस्या एक पहली बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेके हमने बुद्धा कॉलोनी में भी एक वीडियो किया था शुरुआती दौर में, जब हमने दिखाया था कि किस तरीके से शुद्ध पानी घरों में नहीं पहुंच पाता। गवर्नमेंट का जो भी पानी सप्लाई आता है वहाँ भी शुद्ध पानी नहीं पहुँच पाता। कई जगह तो नल पहुँचा तो जल नहीं पहुँच रहा है। कई जगह जल पहुँचने वाले रास्ते में ही कुछ ऐसी चीज़ें आ जा रही कि पाइप कटा है, लाइन ठीक से नहीं जोड़ा गया। तो तमाम समस्याओं के बीच जनसुराज, बीजेपी और युवाओं का जिस तरीके से मत है कि कल भीड़ दिखी है, युवा कह रहे हैं। साथ साथ जो अनुभवी लोग हैं वो कह रहे हैं कि आरजेडी कॉन्टेस्ट में है, आरजेडी बीजेपी को टक्कर देगी। बड़ा सवाल कि आखिर जो भीड़ है क्या वो वोट बनेगी, और क्या टक्कर जो है वो बीजेपी जनसुराज में ही है या फिर बीजेपी आरजेडी में टक्कर है? भैया बोल रहे हैं कि जब हम लोग आज से 5 साल पहले जो विधायक रहते थे, हम लोग का बीजेपी में रहते थे, नीति नवीन जो विधायक रहते थे, तो कोई भी ज़रूरत आवश्यकता अनुसार पड़ता था तो हम लोग बोलते थे, वो कर देते थे। लेकिन जो जब से केंद्र में गए हम लोग के बात नहीं सुन रहे हो। जो उनको पीए भी है, मंटू जी भी रहते थे, कोई भी बात हम लोग कहते थे तो वो बोलते थे कि 3-4 दिन बाद आइए, 2 दिन बाद आइए, यानी बातों को टहला दिया जाता था। यानी कि एक ऐसा विधायक चाहिए जनता को जो उनकी बात सुने, जो उनके बीच रहे और उनके हित में रहे, उनकी समस्याओं को सुनता रहे, समझता रहे और काम भी करे। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट करिएगा। अगर आप भी वोटर हैं बांकीपुर विधानसभा के तो ज़रूर अपनी कमेंट में लिखिए अपनी बात, और उन समस्याओं को भी लिखिए जिन समस्याओं से आप परेशान हैं। आज तो एक समस्या हमें यहाँ दिखी,
बाकी समस्याओं पर वीडियो करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।